आज हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ की। उसके बाद हम बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। बहुत सी चीजें हैं पढ़ने को, आगे बढ़ते हैं। आइए हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें पहले चाहिए एक्सेस, एक्स एक्सिस ओके, वाई एक्सिस ओके। हमने कहा कि कुछ r1 पोजीशन पे हमारे पास चार्ज है कितना, q1 ओके। कुछ r2 पोजीशन पे हाँ हमारे पास चार्ज है कितना, कह रहा r2 पोजीशन पे q2 ओके ओके। अब ध्यान से समझिएगा, हम मान रहे हैं that q1, q2 both are positive. Let us suppose. इसका मतलब ये है कि ये दोनों रिपल करेंगे। यस बिल्कुल। और आपने वेक्टर तो पढ़ा ही होगा। अगर ये 1 है ये 2 है तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको क्या कहेंगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और आपको पता है, क्या पता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। आपने कहा हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि F12 जो आपके पास वेक्टर आएगा वो इक्वल होगा माइनस टाइम्स F21 के। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। और ये आपके पास ओरिजिन है, बहुत सही। इसके बाद सर क्या करेंगे? इसके बाद आगे देखते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल। क्या आपको पता है F12 और F21 कितना होगा? आपने कहा हाँ हमें पता है। आपने कहा सर F12 जो है वो होगा K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाय R। R क्या है? R इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अच्छा हाँ, अब सुनिएगा जरा ध्यान से। ये R कितना आएगा? अगर हम कोई भी एक वेक्टर मान लेते हैं ये, तो ये हमारे पास R वेक्टर आ जाएगा। क्या हम कह सकते हैं R वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर? क्या हम कह सकते हैं? हम बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि R2 प्लस R इक्वल टू R1। तो यहां से आप एक चीज और देख सकते हो, क्या कि R2 प्लस R इज इक्वल टू R1। तो व्हाट विल बी R1 माइनस R2। तो यहां हम लिखेंगे क्या? R का स्क्वायर, विच विल बी इक्वल्स टू क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन दिस R स्क्वायर मीन्स दिस स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद सर हमें इसकी डायरेक्शन तो मालूम ही नहीं है। तो ध्यान से देखो बच्चा लोग, क्या जिस तरफ R है उसी तरफ F12 नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल सर। क्या जिस तरफ R है उसी तरफ F12 है? हाँ। तो क्या हम F की डायरेक्शन के लिए R का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात। तो R का आपको यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए, वो कितना होगा? ध्यान से समझिएगा, R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय मॉड R1 माइनस R2। बिल्कुल सही। अब आपको इसी का इसमें फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो चीज आएगी वो आपकी ये आएगी, डिवाइडेड बाय अब यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, क्या? जो आपके पास f ऑफ 1 2 वेक्टर आया है, क्या वो K Q1 Q2 इंटू R1 माइनस R2 यस डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब। दिस इज द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मार्क करिए इस चीज को।
इसके बाद हम अगर बात करते हैं F21 की, तो ये क्या होगा, आइए देखते हैं। इतना मार्क करो, उसके बाद हम F21 की बात करेंगे। कॉपी करो। इतना कॉपी करने के बाद हम F21 की बात करने जा रहे हैं। कृपया वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। आइए देखिए, मिटाने की खैर जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहां से आते हैं। क्या F12 इज माइनस टाइम्स F21? हाँ सर, बिल्कुल सही बात। तो F12 क्या है, वो रहा। F21 क्या होगा, F21 is minus times F12, which will be equals to minus K Q1 Q2 R1 minus R2 divided by ये होगा। क्या मैंने सही लिखा है? हाँ मैंने सही लिखा है। माइनस आपका इस ब्रैकेट में ले जाइए, आपको एक नई फॉर्म मिलेगी। क्या मिलेगी? के Q1 Q2, वहाँ R1 माइनस R2 था, यहाँ पे R2 माइनस R1 है, यानी कि वेक्टर पलट गया। कॉपी करो। दिस इज F21। इसे हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, यानी कि जो F2 है वो आपका इतना आ रहा होगा, यहाँ पे क्यूब लगा लीजिएगा, बिल्कुल सही बात। F2 जो है वो आपका इतना आ रहा होगा और F1 जो है वो आपका इतना आ रहा होगा। इन दोनों में अंतर क्या है? सिर्फ माइनस का, क्योंकि R1 माइनस R2 आपका F12 है और R2 माइनस R1 आपका F21 है। कॉपी करिए। एंड दे बोथ आर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, ओनली अपोजिट डायरेक्शन ओनली। इस चीज को आप कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। ओके ओके। इसके बाद हम देखेंगे सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या कहती है, आइए समझते हैं। आइए सुपरपोजिशन की बात करते हैं। सुपरपोजिशन क्या कहती है, समझिएगा आप ध्यान से। सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन किस बारे में बताती है, या आप डाल सकते हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास Q1 है, Q2 है, डॉट 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 करते करते बहुत सारे चार्जेस हैं यहाँ पे पड़े हुए। यहाँ कहीं आपने कहा सर Qn है, ठीक है, बिल्कुल सही बात। ओके ओके, ऐसे बहुत से चार्जेस हैं हमारे पास, Q3 Q4 Q5। ओके, बहुत सारे चार्जेस हैं। ये Q है, आप ध्यान समझिएगा, ये Q है। हाँ, जिसको समझ में नहीं आया वो ऐसे समझ ले कि मैं Q ऐसे बनाता हूँ। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। हमने क्या किया, हमने कहा सर हाँ एक चार्ज Q यहाँ रखा है, आपने कहा बिल्कुल रखा है। तो फिर किसी ने कहा सर हाँ, मैंने कहा देखो ये डिस्टेंस R1 होगी, बिल्कुल सही बात, और यहाँ साइड F1 लगेगा, आपने कहा बिल्कुल सही बोला सर। ये आपका R2 होगा, बिल्कुल सही बात सर, और यहाँ साइड आपका सॉरी R4 होगा, क्योंकि Q4 है तो हम R4 मानते हैं, बिल्कुल सही बात। Q3 होगा तो R3 होगा, तो यहाँ पे F3 भी होगा। These all are force vectors, क्यों नहीं, बिल्कुल सही बात सर।
अब आगे बढ़ो। उसी तरह से हमारा ये Q2 लग रहा होगा F2 की वजह से, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आपका Fn लग रहा होगा ड्यू टू Qn, ठीक है। तो एक ही इसी चार्ज पे अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, अलग अलग चार्जेस के होने से अलग अलग डिस्टेंस पे, ठीक। बहुत से तो आगे क्या करेंगे सर, ध्यान से समझिएगा आगे क्या करेंगे। अगर हम इस चार्ज पे नेट फोर्स निकालते हैं F नेट ऑन चार्ज, तो वो क्या आएगा, वो आपका आएगा, सीधी सीधी बात है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट 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 प्लस Fn वेक्टर। क्या ये बात सही है? यही तो बात है कि सुपरपोजिशन में जितने भी फोर्स वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे फोर्स वेक्टर्स ऐड हो जाते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सुपरपोजिशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर बात? ये है फोर्स, ये है आपका सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज दिस। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा जरा। F1, F2, F3, F4 को हम क्या लिख सकते हैं? इसकी दूसरी फॉर्म या इसकी थोड़ी सी, इसको हम चेंज कर देंगे। F1 क्या है? Q क्यूब अपॉन R1 क्यूब इंटू R1 वेक्टर, isn't it? उसी तरह से Q2 क्या है? Sorry about that. और ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे? K Q N Q डिवाइड बाय Rn। बात समझ में आई? तो आप ऐसे भी F नेट इन द वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, आई होप कि इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसे कहते हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कॉपी करिए इस चीज को, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक बात करते हैं, आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर देना है। चार्ज Q1 जो है वो कहाँ रखा है? चार्ज Q1 रखा है आपका, लेट अस सपोज का चार्ज Q1 इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम, ओके, एंड Q2 is equals to 10 माइक्रोकूलम, ओके। Q1 के कोऑर्डिनेट हैं 2,3, ऑलराइट, एंड Q2 के कोऑर्डिनेट हैं 4,1, ओके। आपको क्या करना है? आपको बताना है कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर क्या होंगे, ये बताना है आपको। तो आप कैसे बताओगे? ध्यान दीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिए और 2 मिनट में इसका आंसर बताइए। बहुत आसान चीज है, ठीक। तो अब हम एक चीज समझते हैं
क्या दिया, क्या है हमें? हमें दिया है सर ये कि ये जो पॉइंट है, हाँ ये पॉइंट है सर आपका Q1, ओके, ये पॉइंट आपका Q2, ओके। R क्या होगा? व्हाट विल बी द R? R वेक्टर निकालिए सर पहले। R वेक्टर क्या होगा? इसका पोजीशन क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप, ओके। इसकी पोजीशन क्या है? 4i कैप प्लस j कैप। इसके बाद क्या करेंगे सर? R निकालिए। R क्या होगा? R होगा आपका R1 माइनस R2। अगर हम R को कुछ ऐसा लेते हैं तो दिस इज R वेक्टर, so what will it be? It will be approximately minus 2i cap plus 2j cap, ओके। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात। इसके बाद सर आ जाइए, R हमें पता लग गया है, क्या हम F1 नहीं निकाल पाएंगे? What will be F1? K times where K have the value of 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square, if someone is interested in the unit of K, okay. So what will it be? Let us suppose we have 3 microcoulomb. 3 means 3 into 10 to the power minus 6 into 10 into 10 to the power minus 6 divided by, okay, this will be in meter obviously, okay, this will be in meter obviously, okay, coordinates are in meter. What will it be? Understand one thing, that is R. What is the mod R? Mod R will be, what will it be? 2 root 2, okay. So what will be 2 root 2 cube into R? R is what? Minus 2i plus 2j. This will be the F1. Alright. If this is the F1, what will be F2? F2 will be what? This is K. Okay, put the value of K, this. So 9 into 10 to the power 9, 3 into 10, 30 into 10 to the power minus 12 divided by, here is what R, will be in minus. So F1 and F2 both we have found, okay. F1 and F2 both are there. R का मोड ये आया था आपके पास, R वेक्टर आपके पास ये था, तो अगर F1 में R है तो F2 में माइनस R होगा, बिकॉज दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक। तो ऐसे करके हम सुपरपोजिशन और बाकी सभी चीज़ों का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। बस अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, राइट। तो ये है आपका सीन। कूलम्स लॉ इज दिस, ओके। अब बहुत ही बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा, कर लेते हैं एक बार, ओके। बहुत बेसिक सवाल, ध्यान से समझिएगा। अगर ये हमारे पास क्यू है, ये स्मॉल क्यू है, ये स्मॉल क्यू है, ऑलराइट। तो हमारा सवाल ये है कि ये तीन तो फिक्स हैं, these three are fixed, let us suppose, okay. And this is the movable charge, this is free,
तो आपसे ये बोला गया है अगर ये एक स्क्वायर है ऑफ साइड ए तो इस पे नेट फोर्स 0 लगना चाहिए, तो आप कह सकते हो कि एफ नेट ऑन क्यू दैट इज फ्री इज इक्वल टू 0। ठीक, तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है नॉर्मली Q बाई क्यू का रेशियो, ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम कह सकते हैं, इसका पहले हम FBD ड्रॉ करेंगे। पहली चीज तो ये समझिए कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ है √2a, दिस इज a एंड दिस इज ऑल्सो a। ऑलराइट, समझ में आई बात? बिल्कुल सही। आगे समझिए, लेट अस सपोज वी हैव drawn Q, this Q. Okay, this is FBD. All right, this is capital Q, this is capital Q. Can you say that this Q will be repelling each other? Okay, so this will be repelled like this. कितने फोर्स से रिपेल करेगा? KQQ upon डिस्टेंस क्या है? √2 है, so it will be 2a square। बिल्कुल सही बात, F1। ओके, ऑलराइट। तो अगर इसको स्टेबल रहना है तो Q कहाँ फोर्स लगा सकता है? या तो Q इधर फोर्स लगा सकता है और या तो Q अपनी तरफ फोर्स लगा सकता है। अगर उधर लगाता है तो ऑब्वियसली सी बात है इन दोनों का नेट फोर्स भी इधर ही आएगा और चार्ज पे और फोर्स बढ़ जाएगा। लॉजिक की बात। इसका मतलब कि Q को क्या होना पड़ेगा? इसका मतलब है कि Q मस्ट बी अपोजिट चार्ज और अपोजिट इन नेचर, ऑफ Q, तभी वो उसको अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर Q पॉजिटिव होगा तो स्मॉल q को नेगेटिव होना पड़ेगा, और अगर कैपिटल Q आपका नेगेटिव हुआ तो स्मॉल q को पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसके लिए आप समझिए फिर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ इस तरफ लगाएंगे। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब है कि पहली चीज तो ये आ गई कि Q और कैपिटल Q के साइंस अपोजिट होंगे, इसीलिए हम मॉड की बात कर रहे थे क्वेश्चन में कि मॉड ऑफ Q अपॉन Q क्या होगा। आगे चलिए, तो ये एक फोर्स अट्रैक्शन होना चाहिए कितना? KQQ अपॉन a स्क्वायर, और ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में होना चाहिए कितना? अपॉन a स्क्वायर। ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, बराबर हैं, तो एक ऐसा फोर्स पास होगा यहाँ से जो कितना होगा? √2 टाइम्स KQQ अपॉन a स्क्वायर। ये क्या होगा? ये फोर्स होगा इसका और इसका रिजल्टेंट। ओके, इसका मतलब है कि इसको इसके बराबर होना चाहिए। अब करिए, इसको इक्वल करते हैं हम लोग। पहली चीज तो मस्ट बी इक्वल्स टू ऑलराइट, A से A गया, Q से Q गया, K से K गया। हमारे पास Q बाई Q कितना आया? हमने यहाँ पे साइन कंसीडर नहीं किया है क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्शन पहले से कंसीडर कर ली है, अदरवाइज Q इज नेगेटिव ऑफ Q। ओके, तो मैं यहाँ पे ऑब्वियसली इस बात है पहले से ही मोड लगा देंगे। ऑलराइट, आया क्या हमारे पास? हमारे पास आया Q और Q का जो मॉड आया हमारे पास वो कितना आया? 1 बाई कॉपी करो, दिस इज द आंसर। ऑलराइट, तो हमारे पास जो इसका मॉड आएगा वो कितना आएगा?
और यही हमारा आंसर है। कॉपी करो इस सवाल को, ठीक है। तो ऐसे हम सुपरपोजिशंस, और देखो ये सुपरपोजिशन का सवाल था, इससे पहले वाला वेक्टर का सवाल था। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले में हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आगे के टॉपिक के लिए जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।